वंदे पुरुषोत्तम। हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू सभा की ओर से NC चटर्जी साहब के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब एक दिन सत्संग आश्रम पहुँचे। अभी उन्होंने बंगाल प्रांतीय हिंदू महासभा के संगठन का कार्य आरंभ किया था। उनका विचार था कि सत्संग यदि हिंदू महासभा के साथ योग दे तो बंगाल में वह बहुत शक्तिशाली आंदोलन चला सकती है। हिंदू सभा की योजना सुनकर ठाकुर ने कहा, हिंदू किसे कहते हैं? सर्वप्रथम यह निश्चय करें, हिंदू का जो आचरण नहीं करता वह हिंदू कैसा? मुंह से कहने से क्या कोई हिंदू हो सकता है? संज्ञा के साथ अनुष्ठेय आचार और धर्म का बंधन, ये दोनों चीजें न हों तो कोई प्रतिष्ठान, कोई आंदोलन बलवान नहीं होता। तब कोई भी चालाक व्यक्ति धर्म के नाम पर लोगों को अपने मन के मुताबिक नचाने लगता है। मुसलमानों की बात ही लीजिए, रोजा नमाज तो भाड़ में गया, बस चलो औरत को लूटो, देवस्थानों को भ्रष्ट करो, यही आज इस्लाम धर्म बन गया है। मोहम्मद साहब ने क्या बतलाया, इस्लाम क्या सिखाता है, इसे कोई नहीं बतलाता। इसके परिणाम स्वरूप मुसलमानों का जैसा नैतिक अधःपतन हो रहा है, उसका फल एक दिन इस्लाम धर्म वालों को भी भोगना पड़ेगा। आप सचमुच यदि हिंदुओं का कल्याण चाहते हो तो मूल प्रश्न की दिशा में दृष्टि दें। ये मुसलमान कौन हैं जिनके विरुद्ध सभा आंदोलन करने जा रहे हैं? वे कहाँ से आए हैं? वे क्या बाहर से आए हैं? ये क्या हिंदू न थे? उनका स्थान क्या इन्हीं ग्रामों में नहीं? उनकी भाषा क्या अरबी फारसी है? उनके रक्त कण में क्या रामकृष्ण की आभा नहीं झलकती? क्यों ये अपने पूर्वजों की रक्तधारा से वंचित हुए हैं? यह सब किसने किया है? क्या विदेश से आने वाले मुट्ठी भर मुसलमानों ने? इन सारे विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। जो अपने भाइयों का गला टीप कर बहिष्कृत करता है वह बंद करें, प्रत्यागमन का मार्ग उन्मुक्त करें। आप अल्पसंख्यकों को बचाने के निमित्त आए हैं। हिंदू जहां जहां बहुसंख्या में है वहां से उन लोगों को लाकर बसाइए, संख्या लघु को संख्या बहुल बनाइए। हिंदुओं के हाथ में खेत है, जमींदारी है और अर्थबल है। वे अपने आप को बचाने में इनका प्रयोग करें। इस काम को भी करें तो समझिएगा कि आपने हिंदुओं के बचाने के लिए कुछ नहीं किया। क्या हिंदू लोग अपना देश छोड़कर आवेंगे? श्यामा प्रसाद बाबू ने पूछा। जिससे आए ऐसी चेष्टा कीजिए। अपनी सुख सुविधा के लिए वे क्या कलकत्ता नहीं आते? सुख सुविधा देने और अपना बनाने का भाव रहे तो क्यों ना आवेंगे? इसके निमित्त आंदोलन कीजिए, प्रचार कीजिए, उत्तर में ठाकुर ने कहा। कुछ देर तक श्यामा प्रसाद बाबू सोचते रहे। उसके बाद बोले, अच्छा, इस विषय पर फिर कभी बातें करूंगा। हाँ, जाएं, इस विषय में गंभीरतापूर्वक विचार करें। आत्मरक्षा कैसे होगी यह मनन करें। मान मर्यादा और आत्मरक्षा का प्रश्न है। पढ़े लिखे और नेतागण ऐसी धार्मिक गुंडागिरी सिखाते हैं जिनका संबंध धर्म के साथ बिल्कुल ही नहीं है। वे ही सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। यह हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं, प्रश्न है संख्या लघु और संख्या गुरु का। इस गुरुत्व के आधार पर पाखंडी नेतागण सांप्रदायिकता को फैला रहे हैं। संख्या गुरु का उत्तर संख्या गुरुत्व द्वारा ही दिया जा सकता है। ऐसा करने पर भारतवर्ष में जातीय बोध उत्पन्न होगा। जातीय बोध का नव जागरण लाएं। जब तक यह गुरुत्व आप न ला सकेंगे तब तक असफल रहेंगे। नवाबी चाल से चलने पर वह न होगा। आप अपने उद्देश्य में सच्चे हैं तो तुरंत लग पड़ें। इस प्रश्न के समाधान के लिए ठाकुर ने 2 बातों का सुझाव भी दिया था। एक था अंतर प्रांतीय विवाह संबंध और दूसरा था ऋषि यज्ञ। वैवाहिक रक्त संबंध से सब में ममत्व बोध आता है और ऋषि यज्ञ करके प्रत्येक हिंदू एक दूसरे की रक्षा करते। प्रत्येक हिंदू के लिए रहता, कहीं कोई हिंदू शरणार्थी बनकर मरता नहीं। ठाकुर की दृष्टि कितनी सुदूर प्रसारी है, इस बात को उनके सानिध्य और संपर्क में रहने वाले खूब अच्छी तरह जानते हैं। अपने शिष्यों से आप कहा करते हैं कि मैं जो आज कहता हूँ उसका फल 10 वर्षों के बाद पाइएगा। फल का बुरा भला होना आप लोगों के प्रयत्न पर निर्भर करता है। आप लोग बुद्धि द्वारा किसी संधान पर पहुंचते हैं और मैं हूं परम पिता की अबोध संतान। दया करके जो बात वे कहवाना चाहते हैं मैं वही कहता हूं।
इसमें विचार बुद्धि का स्थान नहीं। जो देखता और सुनता हूँ वही कहता हूँ। मेरे कथन के अनुसार आप यदि ठीक ठीक करें तो उसका सुफल 10 वर्ष बाद पाएंगे। क्या ईश्वरीय शब्द श्रवण है शुद्ध, निष्पाप, पवित्र, अंतःकरण में स्वतः प्रकाशित होने वाला यह ईश्वरीय प्रत्यादेश है। उस दिन यह कौन जानता था कि इस संख्या लघुता के प्रश्न पर ऋषियों की पवित्र भूमि पुरुषोत्तम का लीलाधाम भारतवर्ष का अंग कृष श्री विवर्ण और विच्छिन्न हो जाएगा। कौन जानता था कि आर्यावर्त की पवित्र यज्ञ भूमि, तीर्थ, मंदिर और सांस्कृतिक चिन्ह मिट जाएंगे, छिन जाएंगे और पद दलित होंगे। स्वदेशी आंदोलन युग के बलिदानी वीरों के हाथों का बंधा हुआ रक्षाबंधन अपने भाइयों के हाथों छिन्न विच्छिन्न होगा। हिंदू मुसलमान दोनों एक शासन में रहते आए थे। हिंदू शासक के अधीन मुसलमान और मुसलमान शासक के अधीन हिंदू, किंतु देश विभाजन के प्रथम वे थे निर्भय और निःशंक, एक दूसरे पर विश्वास करते थे। किंतु इस विश्वास, भ्रातृभाव और रक्त संबंध को विस्मृत करने के निमित्त विदेश से आने वाले मुसलमान और अन्य जातियों ने बहुत प्रयत्न किया, फिर भी संबंध अच्छा था। किंतु जब से भारतीय नेताओं ने विदेशी राजनैतिक भावधारा और वादों का अंधानुसरण करना आरंभ किया, तब से धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, पिछली अगली के नाम पर, जाति जाति के नाम पर विभेद, अविश्वास, अप्रेम, घृणा का भाव वे जगाते गए। इसका फल भोग रहे हैं अल्पसंख्या वाले। उनका तो जीवन ही विपन्न हो गया। उस दिन ठाकुर की बातों को श्यामा प्रसाद बाबू ने सुना होता, अन्यान्य प्रांतों के संख्या गुरुओं ने यदि संख्या लघु के स्थानों को भरा होता तो भारतीय इतिहास की धारा आज दूसरी ही होती। संख्या लघु की रक्षा करने के आंदोलन से जो नव जागरण आता है उसमें एक जातीय भाव उत्पन्न होता, रक्त का संबंध निर्मित होता और उस बंधन में बंधकर पिछड़े, बिछड़े और बहिष्कृत ऐक्य के सूत्र में बंध जाते। इसके फलस्वरूप एक ऐसे अभेद, अजेय और दुर्लभ राष्ट्र का निर्माण होता जिसमें दरार बनाकर घुसना किसी के लिए भी असंभव हो जाता। पुरुषोत्तम किताब से पेज संख्या 180, 181 और 182। जय गुरु।